बलौदाबाजार के स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में हुए हादसे ने एक बार फिर औद्योगिकीकरण के खतरों को उजागर किया है। साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। 31 साल का युवा मजदूर, अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला, इस व्यवस्था की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। घर का चिराग बुझ गया, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। नमस्कार साथियों, पूरा छत्तीसगढ़ शोषण का महासागर बना हुआ है। बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं। बलौदाबाजार क्षेत्र में मजदूरों के साथ लगातार अन्याय, शोषण और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हमने मजदूरों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है, असली आवाज। मजदूरों की इस लड़ाई में हम सिर्फ बोलने वाले नहीं, लड़ने वाले साथी बनकर खड़े हुए हैं। प्रशासन को बार बार चेताया गया, ज्ञापन दिए गए, आंदोलन किए गए, लेकिन भाजपा सरकार के संरक्षण में उद्योगपतियों के हौसले लगातार बुलंद होते गए। उद्योगपतियों के समझ में आ गया है कि ये सरकार मजदूरों और किसानों के साथ नहीं, उद्योगपतियों के साथ खड़ी। नतीजा ये है कि उत्पादन बढ़ाने की भूख में मजदूरों की जान को सस्ता समझा जा रहा है। सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, बिना समुचित सुरक्षा व्यवस्था के, बिना जिम्मेदारी के मजदूरों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा। श्री सीमेंट हो, GMR अदानी प्लांट हो, स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड हो, हर जगह एक ही कहानी है, मजदूरों का शोषण, मुनाफे के लिए जान से खिलवाड़। और मजदूर आवाज उठाए तो गरीब मजदूर के पेट पर और छाती पर पुलिस के डंडे से उसकी आवाज दबाना, ये विकास नहीं है, यह कारपोरेट की गुलामी है, मजदूरों की कुर्बानी। अगर भाजपा सरकार और प्रशासन अब भी नहीं जागा, मजदूरों के हितों को सुनिश्चित नहीं किया गया, समुचित सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, पर्यावरण विभाग नहीं जागा, तो छत्तीसगढ़ में और बलौदाबाजार में, सरगुजा में, बस्तर में लड़ाई और तेज होगी। मजदूरों की जान की कीमत पर कारखाने नहीं चलने चाहिए। तोष कुमार ध्रुव, कोयलारी के रहने वाले जैसे मजदूरों की जान की कीमत पर चलने वाले कारखानों को जवाब देना होगा। जहां मजदूर के पसीने की एक बूंद गिरेगी, उस पसीने की बूंद का हिसाब उद्योगपतियों को और सरकार को देना होगा। और जहां खून बहेगा, वहां पर सिर्फ आर्थिक मुआवजा नहीं, आपराधिक जवाबदारी भी तय करना होगा। पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। ऐसी घटनाओं का दोहराव रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को दुरुस्त किया जाए, पर्यावरण नियमों के हो रहे उल्लंघन को बंद किया जाए, जल जंगल जमीन की लूट बंद हो, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन में वाटर बॉडीज पर किए जा रहे कब्जे समाप्त हो, किसानों के हक के पानी की लूट बंद हो। मजदूर अपनी मेहनत से प्लांट चलाएंगे, पूंजीपतियों की तिजोरी भरेगी, लेकिन अगर मुनाफे के चक्कर में प्लांट प्रबंधन मजदूरों की जान से खिलवाड़ करेगा, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।